अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये कहानी बहुत ही सबक आमूज़ है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम मेहरीन है। मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं बचपन से ही अपने चाचू के बहुत लाडली थी। ज़्यादातर मैं उन्हीं के साथ रहती थी। कभी चाचू की गोद में बैठ जाती, कभी उनकी छाती पर सो जाती। यूँ मेरा लगाव अम्मी अबू से ज़्यादा चाचू चाची के साथ था। मैं बल्कि अपनी उम्मी की शक्लों सूरत रखती थी। मेरी उम्मी बेतहाशा खूबसूरत थी। मेरे वालिदैन की पसंद की शादी हुई थी। इतनी उम्र गुजरने के बाद भी अम्मी का वजूद और खूबसूरती में कोई कमी न आई थी। उनका खूबसूरत और गोरा वजूद आज भी अबू को इतना ही पसंद था जितना उनकी शादी से पहले वो उम्मी से प्यार करते थे। अबू का उनके बगैर एक मिनट गुजारा नहीं होता था। वो आफस से आते ही अम्मी के पास बैठ जाते और खूब सुकून हासिल करते, क्योंकि हमारा घराना पढ़े लिखे होने की वजह से उन सब बातों को छिप छिप कर करना ठीक नहीं समझा जाता था और खुले दिल से इमी से अपने एहसासात का इजहार करते थे। कभी कभी तो मेरे सामने ही शुरू हो जाते, कभी उनके बालों में अंगलियां फिरते, कभी उनका हाथ पकड़कर उन्हें खुद से जदा न होने देते, क्योंकि अब मैं जवान हो चुकी थी। मेरा वजूद भी अब नुमायां होने लगा था। मेरे एहसास भी अब कुछ कुछ मचलने लगे थे। सब कुछ देखकर मेरे दिल में तभी ये सब करने की ख्वाहिश पैदा होती जो सब वो लोग करते थे, और मैं हसरत से देखती रहती थी। मेरे चाचू खुश शक्ल इंसान थे। उनका वजूद किसी हैंड सम लड़के से कम न था। अब भी कोई भी औरत उन पर अपना दिल हार सकती। वो तो जैसे मेरी चाची के दीवाने थे। कभी कभार तो शक होने लगता कि न जाने चाची ने उनको किया घोल कर पिला दिया है कि वो उनसे 2 पल भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरा कमरा इन दोनों के कमरे के बालकुल साथ ही था। वो कभी कभी अपना दरवाज़ा लॉक भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे और इमी अबू के अलावा घर में दूसरा और कोई न था। अक्सर छिप छिप कर मैं उनकी प्यार भरी बातें सुनती थी तो दिल ही दिल में मुचल उठती कि काश चाची की जगह मैं यहाँ होती तो खूब तस्कीन हासिल करती। मेरे दिल में अब जो अरमान थे उन्हें अब मैं पूरा करना चाहती थी। मेरा वजूद चाची के वजूद से ज़्यादा नुमायां होने लगा था। मैं सर पे दुपट्टा नहीं पहनती थी, क्योंकि बचपन ही से उम्मी को भी दुपट्टे के बगैर ही देखती आ रही थी, और मैं बहाने बहाने से चाचू के करीब जाकर बैठ जाती। जब कुछ बताने लगती तो उनकी नज़रें भी मेरे वजूद से न हट पाती। मुझे अब अपनी चाची से बहुत जलन महसूस होने लगी थी। वो अकेले अकेले ही चाचू से सारे सुकून हासिल कर रही थी। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो मैंने वो मंजर देखा जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। बस फिर उस दिन के बाद से तो मैं चाचू के दीवाने हो गई थी। वो किस तरह चाची को राहत और सुकून पहुंचा रहे थे, और उसी राहत को सुकून की तलब अब मेरे अंदर भी मचल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त खुद पर किस तरह काबू पाऊं। बहुत बेबस हो गई थी, मगर मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि चाची की जगह अब मुझे भी ये सब करना है। अगली सुबह जब चचा आफस से घर आए तो चाची घर पर मौजूद न थी। उनको मैंने अपने लिए कुछ कपड़े लेने अम्मी के साथ बाजार भेज दिया था, ताकि आज चाचा का इस्तकबाल मैं खुद करूंगी। मैंने आज वाइट ड्रेस पहना था और इसमें एक खिलते गुलाब की मानंद नजर आ रही थी। चचा जैसे ही घर आए चाची का पूछने लगे, मगर मैंने उनको बताया कि वो घर पर नहीं है। मुझे उस लिबास में देखकर वो दंग रह गई। मैं किस कदर हसीन लग रही थी। मेरी आंखें नशीली थीं और होंठ जैसे कलियां गुलाब की। मेरा गोरा वजूद शायद इनकी नीयत में भी खलल डाल रहा था। मैंने उनको पानी दिया। वो पानी का एक एक घूंट लेकर मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मैं उनके बालकुल करीब गई और उनको अपने हिस्सार में भर लिया और कहा, आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। वो भी खुश हो गए और कहने लगे, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। मैं मजीद कुछ करती उससे पहले दरवाजे की बील बज गई। सामने अम्मी और चाची को देखकर मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मैं जल्दी से हाँ जी दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में पार्ट 2 आ जाएगा।